नमस्कार। आज हमारी यूनिवर्सिटी का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ। ड्रामा का पेपर था तो ड्रामा भी हुआ। केआर कॉलेज वाले समझ गए होंगे क्या ड्रामा हुआ था। तो देखिए, ये क्वेश्चन पेपर था जो कि दिसंबर 2022 में होना था, लेकिन हमारी महान यूनिवर्सिटी है तो हमने वो दिसंबर 2022 वाला क्वेश्चन पेपर कब करवाया है, मई 2023 में। और आज कितनी मई है? 27 मई 2023 को ये आज एग्ज़ाम हुआ है, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। और जैसा कि मैंने पहले आपको वीडियो अपलोड किया था तो मैंने बताया था कि 3 सेक्शन होंगे, ABC। मैंने एक स्पेसिमेन भी, एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए अपलोड किया था और आपको बताया था कि 3 सेक्शन होंगे। जैसा कि यूनिवर्सिटी का इंस्ट्रक्शन आया था उसी बेसिस पर मैंने आपके लिए मॉडल पेपर बनाया था। तो इंस्ट्रक्शन वही हैं, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए, और क्वेश्चन 5 फ्रॉम सेक्शन बी, और क्वेश्चन 2 फ्रॉम सेक्शन सी। फिर देखिए, जो सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं उसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पोइटिक ड्रामा। तो पोइटिक ड्रामा से आप परिचित हैं, मैंने इस पर अलग से वीडियो अपलोड किया था। हर टाइप के ड्रामा पर वीडियो अपलोडेड था, तो आप परिचित हैं कि जो ड्रामा वर्स में लिखा जाता है, पोइट्री में लिखा जाता है, जिसके डायलॉग्स पोइट्री में होते हैं, वो पोइटिक ड्रामा होता है, वर्स ड्रामा कहते हैं। और आपके सिलेबस में जो पोइटिक ड्रामा था वो मर्डर इन द कैथेड्रल था। फिर है डिफाइन द टर्म एपीलॉग। एपीलॉग और प्रोलॉग दोनों पर ही वीडियो मैंने अपलोड किए थे, आपने देखे होंगे तो आप इसको करके आए होंगे। एपीलॉग ड्रामा के एंड में होता है। इसमें अक्सर एक हीरो या हीरोइन बोलती है, कोई भी कैरेक्टर बोल सकता है, और इसमें एक अपील भी होती है ऑडियंस के लिए कि आप ये ड्रामा देखने आए, या फिर एक कंक्लूजन टाइप का होता है। कंक्लूजन भी कभी कभी दे रखा होता है। तो एपीलॉग जनरली सारे ड्रामाज में नहीं होता, लेकिन कुछ ड्रामाज में होता है और ड्रामा के एंड में होता है। और ड्रामा की शुरुआत में जो होता है वो प्रोलॉग कहलाता है। तो उसमें एक थीम बताई जाती है। प्रोलॉग में क्या है, एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, एक थीम दी रखी होती है, और एपीलॉग एंड में होता है। इसकी खासियत ये है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, राइट अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन सिंटेक्स। तो सिंटेक्स में हमको ये बताया जाता है कि हमें प्रॉपरली वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको किस तरीके से यूज़ करना है। मतलब एक तरीके से आप ग्रामर कह सकते हैं। लेकिन जहाँ बात पोइट्री की होती है, ड्रामा की होती है, लिटरेचर की होती है, तो लिटरेचर में थोड़ा सा ग्रामर अलग हो जाता है। खासकर पोइट्री में तो एकदम अलग हो जाता है। जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको तोड़ मरोड़ लिया जाता है। तो यहाँ सिंटेक्स मतलब कि ग्रामर, द प्रॉपर यूज़ ऑफ वर्ड्स, प्रॉपर यूज़ ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सिंटेक्स में हम ग्रामर की और प्रॉपर यूज़ ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। फिर एक्सप्लेन द वर्ड फॉइल। तो अगर फॉइल वाला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि फॉइल एक टेक्निक है कैरेक्टराइजेशन की, जिसमें कि जो मेन कैरेक्टर है वो एक जेम की तरह होता है, और उसके साइड में एक और कैरेक्टर रखा जाता है जो कि उसके कंपैरिजन में उतनी क्वालिटीज़ उसमें नहीं होती जितनी कि मेन कैरेक्टर में होती हैं। जैसे मैंने आपको उस वीडियो में एक एग्जांपल दिया था, जो हीरोइन होती है किसी फिल्म की, तो उसकी जो सहेली बनाई जाती है वो थोड़ी कम सुंदर बनाई जाती है, हीरोइन से कम सुंदर होती है, तो हीरोइन उसके कंपैरिजन में और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। तो इस तरीके से जो फॉइल कैरेक्टर होता है वो दूसरे कैरेक्टर को और भी ज़्यादा निखार के दिखाता है ना। तो ये टेक्निक ऑफ कैरेक्टराइजेशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फिफ्थ क्वेश्चन है, आई सॉ ओथेलोज विसेज इन हिज माइंड। विसेज माने चेहरा होता है, मैंने ओथेलो का चेहरा उसके दिमाग में देखा। हु अटर्स, कौन बोलता है, दिस लाइन, इस पंक्ति को। तो आपने मेरे साथ ओथेलो पढ़ा है, वो एक एक शब्द मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन कुछ बच्चे इतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा उनको याद होगा कि ये बात उसकी पत्नी बोलती है, डेस्डिमोना, कि भाई उसे पूछा जाता है कि तुमको ये कैसे पसंद आ गया, ये तो इतना काला कलूटा और मतलब हैंडसम तो है ही नहीं वो। तो वो कहती है कि मैंने उसका चेहरा उसके दिमाग में देखा था, उसका दिमाग बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ आपको सिर्फ इतना कहना था कि डेस्डिमोना अटर्स दिस लाइन, है ना, हु की जगह आपको डेस्डिमोना लिखना था।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए, हु इज़ द रियल चॉकलेट क्रीम सोल्जर इन आर्म्स एंड द मैन। तो इससे आप परिचित हैं, आर्म्स एंड द मैन आपने मेरे साथ पढ़ा है, एक एक शब्द पढ़ा है। तो वहाँ कैप्टन ब्लंशली है जो चॉकलेट क्रीम सोल्जर है। जिन्होंने पढ़ा है वो सही करके आए होंगे। व्हेन वॉज GB शॉ अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज़ कब मिला? तो मैंने बताया था आपको कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को जो नोबेल प्राइज़ मिला था 1925 में उनको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वो प्राइज़ उनको एक साल बाद मिला था 1926 में, है ना। तो वो 1925 का ही अवार्ड था और उनको 1926 में दिया गया। तो आपको ये बताना था यहाँ पर कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज़ 1925 में दिया गया, लेकिन वो उनको एक साल बाद मिला 1926 में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हु स्टूप्स टू कंकर, यानी कौन झुकता है। स्टूप माने झुकना होता है, कंकर माने जीतने के लिए। तो हु स्टूप्स टू कंकर, अब वहाँ पर जो हीरोइन है अपने इस ड्रामा की, शी स्टूप्स टू कंकर की, वो झुकती है। और हीरोइन का नाम आप जानते ही हैं, मिस हार्ड कैसल है, मिस के हार्ड कैसल। तो आपको इसके जवाब में यही लिखना था, द हीरोइन मिस हार्ड कैसल, या फिर पूरा अगर नाम आपको याद हो, मिस केट हार्ड कैसल स्टूप्स टू कंकर, ये इसका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ T.S. इलियट। T.S. इलियट का पूरा नाम आपको याद ही है, हमने कई बार अपने वीडियोज़ में डिस्कस किया है, टॉमस स्टर्न्स इलियट। तो ये आपको लिखना था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच प्ले ऑफ टेनेसी विलियम्स अर्नड फॉर हिम द फर्स्ट पुलिट्जर प्राइज़ इन 1947। तो टेनेसी विलियम्स का आपके सिलेबस में जो ड्रामा है वही आपको लिखना था, उसका नाम है ना, अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर। तो यहाँ आपको वही ड्रामा का नाम लिखना था, द प्ले स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर अर्नड फॉर टेनेसी विलियम्स द फर्स्ट पुलिट्जर प्राइज़ इन 1947, ये इसका जवाब होगा। तो देखिए मैंने करीब 80 से ऊपर वीडियो अपलोड किए हैं आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए। अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं ईमानदारी से, तो मैं इतनी तो गारंटी है कि इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप अटेम्प्ट ना कर पाएँ। अब आपने देखे नहीं है तो उसमें बेटा मेरी गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। और अब देखिए सेक्शन B, यहाँ आपको 5 क्वेश्चंस करने थे। और हालांकि पहले ये था इंस्ट्रक्शन के एक्सप्लेनेशन लिखने को नहीं आएगा, लेकिन आ गया। अब जिसने भी पेपर सेट किया हो भाई, हमें तो ये बताया गया था। लेकिन फिर भी ड्रामा तो मैंने अपलोड किए हुए थे 3 ड्रामा, तो आप कर पाए होंगे। देखिए जो पहला पैसेज है, शी लव्ड मी फॉर द डेंजर्स आई हैड पास्ड एंड आई लव्ड हर दैट शी पिटी दैम, दिस ओनली इज़ द विचक्राफ्ट आई हैव यूज्ड। तो ये जो स्पीच है ये ओथेलो की स्पीच है। ओथेलो से कहा जाता है ना कि तुमने क्या जादू किया है, कौन सा विचक्राफ्ट तुमने यूज़ किया है, काला जादू किया है, वरना इतनी खूबसूरत डेस्डेमोना तुम्हारे जैसे बदसूरत आदमी के प्यार में कैसे पड़ गई, है ना, कुछ तो जादू किया है। तो उससे पूछा जाता है ओथेलो से, तो वो ये ही बताता है कि जो डेंजर्स मैंने फेस किए थे, शी लव्ड मी, वो मतलब मुझे प्यार करती थी, फॉर द डेंजर्स, उन ख़तरों के लिए, आई हैड पास्ड, जो मैंने जिनसे मैं गुजरा हूँ, जिन ख़तरों से, एंड आई लव्ड हर, और मैं उससे प्यार करता था, दैट शी पिटी दैम, कि वो उन पर दया करती थी, मतलब वो दया से भरी हुई थी, इसलिए मैं उससे प्यार करता था। दिस ओनली इज़ द विचक्राफ्ट, केवल यही काला जादू है, आई हैव यूज, जो मैंने प्रयोग किया है। तो बस यही जादू मैंने किया है, और तो मैंने कुछ किया नहीं, वो कैसे मेरे प्यार में पड़ गई। तो यही लॉजिक है। तो ये ओथेलो का स्पीच है। अगर आपने ओथेलो पढ़ा है मेरे साथ तो ज़रूर आपने ये एक्सप्लेनेशन कर लिया होगा। फिर सेकंड वाला देखिए, डू नॉट हेट मी डियर यंग लेडी, है ना, प्रिय मोहतरमा, मुझसे नफ़रत मत कीजिए। आई एम अ स्विस, मैं एक स्विस हूँ, यानी स्विट्ज़रलैंड का निवासी हूँ। फाइटिंग एज अ प्रोफेशनल सोल्जर, मैं एक प्रोफेशनल सोल्जर, सैनिक के तौर पर यहाँ पर लड़ रहा हूँ। आई जॉइंड द सर्ब्स, मैंने सर्ब्स को ज्वाइन किया, यानी सर्बियन आर्मी को ज्वाइन किया, बिकॉज दे केम फर्स्ट ऑन द रोड फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड से जो सड़क आती थी उस पर वो पहले आए, इसलिए मैंने उनकी आर्मी को ज्वाइन कर लिया। तो ये स्पीच आप समझ ही गए होंगे अगर आपने मेरे साथ आर्म्स एंड द मैन पढ़ा है, मैंने पूरा अपलोड किया था। तो जिन बच्चों ने वो सारी वीडियो देखे होंगे तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया होगा कि ये स्पीच कैप्टन ब्लंशली का है, और वो रैना से कह रहा है कि मुझसे नफ़रत मत करो इस बात के लिए कि मैं एक स्विस होकर सर्बियन आर्मी की तरफ से लड़ रहा हूँ।
फिर देखिए ये जो थर्ड पैसेज है, वी नो ऑफ ऑपरेशन एंड टॉर्चर, वी नो ऑफ एक्सटॉर्शन एंड वायलेंस। तो मैंने मर्डर इन द कैथेड्रल के कुछ पैसेजेस अपलोड किए थे आपके लिए, और उनमें ये पैसेज मेरे हिसाब से था। पूरा नहीं अपलोड कर पाई थी, आगे कोशिश करूँगी जब भी मौका मिलेगा पूरा अपलोड करूँगी। अगले जो आपके साथी होंगे, आपके जूनियर्स, शायद उनको पढ़ने को मिल जाए। तो ये मर्डर इन द कैथेड्रल से है ये वाला पैसेज। और ये जो फोर्थ पैसेज है ये टेनेसी विलियम्स का जो स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर है, ये वहाँ से लिया गया है। ये अभी मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ दो ही कराए गए हैं, दो ही करने को कहा गया है ना, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ये इंस्ट्रक्शन आपने देखा ना, तो दो ही करने थे आपको चार में से। तो उतना मैंने अपलोड किया हुआ था कि अगर आपने वो वीडियो देखे हैं तो आप ज़रूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये मैंने कराया हुआ था, ये भी कराया हुआ है और ये भी कराया हुआ है। फिर देखिए अब यहाँ भी मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप नहीं कर पाए हैं तो उसमें मेरी गलती नहीं है। ये देखिए अब यहाँ जो क्वेश्चंस हैं इनमें से आपको 3 करने थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रेजी कॉमेडी। तो ट्रेजी कॉमेडी से आप परिचित हैं, इस पर वीडियो अपलोडेड है। एक्सप्लेन द टर्म कैकोफनी, कैकोफनी से आप परिचित हैं। और प्रोलोग, व्हाट इज़ प्रोलोग, अभी जब हम एपिलॉग की बात कर रहे थे तो एपिलॉग एंड में होता है ड्रामा के, प्रोलोग शुरुआत में होता है, एक इंट्रोडक्शन टाइप का होता है। जैसे डॉक्टर फॉस्टस में प्रोलोग था, कई ड्रामाज में प्रोलोग है, तो प्रोलोग ड्रामा के स्टार्टिंग में होता है। फिर देखिए राइटर कैरेक्टर स्केच ऑफ यागो, तो यागो का कैरेक्टर स्केच मैंने आपको करवाया था और ज़रूर आप कर पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिस्क्राइब द मेजर थीम्स ऑफ आर्म्स एंड द मैन। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ थीम ज़रूर तैयार कीजिए, किसी भी ड्रामा की थीम पर क्वेश्चन ज़रूर आता है, ड्रामा हो नॉवल हो। फिर राइट अ शॉर्ट नोट, और यहाँ से मिसिंग है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेनेसी विलियम एज अ प्ले राइट। तो एज अ प्ले राइट ये क्वेश्चन भी हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी ड्रामेटिस्ट हो, एज अ ड्रामेटिस्ट या एज अ प्ले राइट आपको ज़रूर तैयार करना है। तो इनमें से आप 3 आराम से कर पाए होंगे। फिर सेक्शन सी है, इसमें से आपको सिर्फ 2 करने थे। राइट एन एसे ऑन आर्थर मिलर एज अ प्ले राइट। फिर सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस मर्डर इन द कैथेड्रल एज अ पोइटिक प्ले। और थर्ड क्वेश्चन है, इवेल्यूएट ओथेलो एज अ शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो। ये मैंने अपलोड किया हुआ है आंसर, ओथेलो एज अ ट्रेजिक हीरो, ये ज़रूर आपने किया होगा। फिर गिव अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ रेना पेटकॉफ, रेना पेटकॉफ का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना था यहाँ आर्म्स एंड द मैन में से। अगर आपने ड्रामा पढ़ा हुआ है तो ज़रूर आपने लिखा होगा। फिर राइट अ नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले शी स्टूप्स टू कंकर। तो ये टाइटल पर आपको लिखना था। सेकंड या फिर दोनों में से आप एक कर सकते हैं, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ब्लांच डुबॉय इन द प्ले स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर। तो कोई ख़ास डिफ़िकल्ट तो नहीं था क्वेश्चन पेपर, और अगर आप जिन लोगों ने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी तो वो अच्छे से कर पाए होंगे इस क्वेश्चन पेपर को। कुछ बच्चों को लगता है कि जो मैंने 82 वीडियोस अपलोड किए हैं बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, तो बेटा मैंने मेहनत से बनाए हैं, अगर आप देख भी नहीं सकते उनको तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कह सकती हूँ आपसे। लेकिन जिन्होंने देखे होंगे ईमानदारी से वो 82 वीडियोस, 82 या 83 जितने भी हैं, तो वो ज़रूर अच्छा परफॉर्म कर पाए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके 4th सेमेस्टर के लिए भी मैं करीब 30-32 वीडियो शायद जहाँ तक है अपलोड किए हुए हैं। 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर के भी लगभग 30 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो अब आप जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे के वीडियोस अभी देखना आप शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए 4th सेमेस्टर के लिए। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।